नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके इन शॉर्ट्स में। इंडियन पॉलिटी की ये सीरीज चल रही है जिसका लेक्चर 3 है आज। और इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। कैसे कैबिनेट मिशन प्लान आता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म होती है और उसके बाद कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे रूप लेता है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है और ब्रिटेन तो उसका पार्ट होता ही है, लेकिन वो भारत को भी अपने साथ इसके अंदर शामिल कर लेता है। बिना इंडियन लीडर्स की परमिशन के शामिल किए जाने पर इंडियन लीडर्स काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और वो प्रदर्शन चालू कर देते हैं उनके खिलाफ, उन्हें मनाने के लिए कि वो भी उनका इस युद्ध में साथ दे, ब्रिटेन का साथ दे भारत। इसलिए उन्हें मनाने के लिए आता है अगस्त ऑफ 1940 के अंदर, और फिर आता है 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन। ये दोनों ही मिशन आते हैं, लेकिन ये दोनों ही मिशन इंडियन लीडर्स को मनाने में, उन्हें सेटिस्फाई करने में सक्षम नहीं रह पाते। फाइनली आता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंदर, जिसके अंदर आते हैं पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। ये तीनों ही आते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगा। ये कब हो रहा है दोस्तों? वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगा। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल जो डिसाइड करेगा कि इंडिया का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा। इन ग्रुप ऑफ पीपल में सभी लोग इंडियंस ही होते हैं। ये डिसाइड किया जाता है कि इन्हें दो तरह से सेलेक्ट किया जाएगा। जो ब्रिटिश इंडियन रूल स्टेट होती हैं वहाँ से 296 मेंबर लिए जाते हैं जो कि सब इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, और प्रिंसली स्टेट से लिए जाते हैं 93 मेंबर्स जो वहाँ के राजा महाराजे होते हैं। उन्हें नॉमिनेट किया जाता है, इलेक्ट नहीं किया जाता। तो टोटल मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हो जाते हैं 389 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनकर तैयार हो चुकी थी 1946 के अंदर, जो आज़ादी से पहले ही हो चुकी थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनकर तैयार होने के बाद उनकी फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल के अंदर, जहां पर वहां के सबसे वरिष्ठतम मेंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ टेम्पररी चेयरमैन। फिर दूसरी मीटिंग के अंदर 11 दिसंबर 1946 को आफ्टर इलेक्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो अपॉइंट किए जाते हैं एज अ परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और अंत तक यही बने रहते हैं। और इसके वाइस चेयरमैन को नियुक्त किया जाता है डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को। थर्ड मीटिंग 13 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस करते हैं एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो एक्ट करता है एज अ गाइडिंग फोर्स। उसमें लिखा रहता है कि देश कैसा होना चाहिए। देश होगा सॉवरन रिपब्लिक, वहाँ के लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे और वो कहलाएगा एक यूनियन ऑफ स्टेट। फिर देखिए, आता है इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट 1947। इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट 1947 लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी दोस्तों? क्योंकि बहुत पहले से ही मांग उठ रही थी नया देश बनाने के लिए पाकिस्तान, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना शामिल थे और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कुछ लोग शामिल थे। ये सब लोग चाहते थे कि एक नया देश बने पाकिस्तान। इसीलिए इंडिपेंडेंट इंडिया एक्ट 1947 आता है बाय द ब्रिटिशर्स। तो अब क्या होता है कि इस एक्ट में ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड कर दिया जाता है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनता है और 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी मिलती है। इंडिया की आज़ादी मिलने के बाद कुछ ही दिनों बाद, 14 दिनों बाद, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना होती है। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम होता है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करे, उसकी रूपरेखा बनाए। चेयरमैन उसके होते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें मॉडर्न मनु भी कहा जाता है और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ दोस्तों 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये बनकर तैयार हो चुका था किस दिन? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था। इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसे 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया था दोस्तों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 से ही हम सेलिब्रेट करते आ रहे थे इंडिपेंडेंस डे इस दिन को। तो इस दिन की महत्वता देने के लिए 26 जनवरी 1950 को डिसाइड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया जाएगा पूरे देश के अंदर। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स का फ़ोटो है दोस्तों। इसके अंदर बीच में बैठे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। नमस्कार, थैंक यू।